हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बचत फलन यानी कि सेविंग फंक्शन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो सेविंग फंक्शन है यानी कि बचत फलन है ये क्या है, किस तरह से होता है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि सेविंग फंक्शन यानी कि बचत फलन ये दरअसल है क्या। बचत व्यय योग्य आय और उपभोग के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि बचत किस तरह से व्यय योग्य आय और उपभोग के बीच के जो अंतर है उसको हम बचत के रूप में परिभाषित करते हैं कि जो हमारी व्यय योग्य आय है वो और जो हमने उपभोग किया है उसके बीच का जो अंतर है वही हमारी बचत होती है। बचत का स्तर आय के स्तर पर वो निर्भर करता है। अगर हमारी इनकम हमारी अधिक होगी तो हमारी सेविंग भी अधिक होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी। तो इस तरह से बचत का स्तर आय के स्तर पर वो निर्भर करता है। आय शून्य या बहुत कम अगर होगी तो ऐसे में लोग बचत नहीं करेंगे, ये जाहिर सी बात है। जब हमारी इनकम ही कम होगी तो ऐसे में क्या होगा, हमारी कुछ आवश्यकताएं होगी जिसके लिए हम उपभोग करेंगे, जिसके लिए हम उस आय को खर्च करेंगे। तो ऐसे में कई बार तो ये हो सकता है कि हमारे पास उपभोग के लिए भी पूरा पैसा ना हो। तो ऐसे में बचत करना तो दूर की बात है, बचत तो होगी ही नहीं। बचत और आय के बीच संबंध को बचत की प्रवृत्ति या बचत फलन कहा जाता है। यानी कि जो ये बचत फलन है, सेविंग फंक्शन है, ये बचत और आय के बीच का जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको हम बचत की प्रवृत्ति या हम सेविंग फंक्शन या जिसको बचत फलन कहते हैं वो है। किस तरह से जो इनकम है हमारी और जो बचत है उसके बीच जो रिलेशन होगा, उसके बीच का जो संबंध होगा उसको ही हम बचत फलन यानी कि सेविंग फंक्शन कहते हैं, जिसे हम S बराबर फलनात्मक संबंध y के रूप में हम व्यक्त करते हैं। और किस तरह से S बराबर हमारा बचत होती है, y बराबर हमारी आय होती है और F यानी कि फलनात्मक संबंध। तो इसे हम S बराबर फलनात्मक संबंध y के रूप में हम व्यक्त करते हैं, जहां पर इसमें किस तरह से S निर्भर चर होती है और y हमारी स्वतंत्र चर होती है। S यानी कि सेविंग यानी कि बचत, y यानी कि इनकम आय। तो यहां पर जो हमारी S है ये हमारी एक तरह से निर्भर चर है, ये दूसरों पर निर्भर करती है। और जो हमारी y है, इनकम है, ये एक तरह से स्वतंत्र चर है। अगर इनकम ज्यादा होगी तभी तो हमारी सेविंग बढ़ेगी, इनकम कम होगी, अगर इनकम कम होगी तो हमारी सेविंग कम होगी। तो यानी कि जो ये S है ये Y पर निर्भर करता है। तो ऐसे में जब ये Y पर निर्भर करता है तो Y तो हमारी स्वतंत्र चर हो जाएगी और S जब Y पर निर्भर है तो ये निर्भर चर हो गई, ये इस पर निर्भर कर रही है, इनकम पर। तो इस तरह से यहाँ पर S निर्भर चर और Y स्वतंत्र चर होती है। और जो ये सेविंग फंक्शन है ये क्या बताता है, किस चीज को बताता है, ये बचत और आय के बीच का जो रिलेशन है उसके संबंध को बताता है, जिसमें कि हमारा जो इनकम है वो स्वतंत्र चर होती है और जो बचत है वो निर्भर चर होती है जो कि आय पर निर्भर करती है। तो इस तरह से यह है बचत फलन, सेविंग फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हमने यही समझा कि सेविंग फंक्शन क्या है, किस तरह से है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।